सुन दोस्तों, मैं तुझे ये नहीं कहूँगा कि तू खड़ा हो, चल आप शुरू हो जा। अरे चल, आप तो आसमान में उड़ ले। अरे दोस्त, तुम तब खड़ा होगे जब तुम्हारे पास पैर होगा, और तुम तब उड़ पाओगे जब तुम्हारे पास पक्षी जैसे पंखा होगा। इस तरह जिसके पास पैसा होगा उसके पास पैर और पंखे दोनों होगा। सुन दोस्त, अगर तू भी चाहता है कि तुझे जो आंस रुलाता है वो गल से रोए, तो इसके लिए इस वीडियो को स्किप मत करना। यार सबसे पहले ये क्लियर कर लेता हूँ कि यार तुम सैड होते क्यों हो। देखो, सैड होने के पीछे एक ही रीजन है कि तुम बेकार रहते हो। दूसरी बात तो यह है कि तुम इन मूर्ख लोगों के बातों में भी आ जाते हो। देख दोस्त, सबसे पहले इन फेक तूते से खुद का प्रशंसा सुनना बंद करो। अरे भाई, अगर तुम इन बच्चों के सामने ज्ञान की बात करोगे तो वहाँ से तुम्हें बस वाह सुनने को मिलेगा, कभी तुम्हें वहाँ से बदनाम सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि तुमने क्या सही कहा और क्या तुमने गलत कहा। तो इसीलिए सबसे पहले खुद का प्रशंसा सुनना बंद करो और अपना एक गोल सेट करो कि तुम्हें सोना कब है, उठना कब है, तुम्हारा गोल क्या है और तुम अपने गोल पर काम कब कर सकते हो। इस तरह का थिंकिंग रखना है, ना कि मुझे उसने ये कहा था, उसे तो मैं देख लेंगे। अगर तुझे अपने रोने का बदला लेना ही है तो सबसे पहले तुझे जिस बात के लिए रुलाया गया उस बात को देख, और तुझे किस लिए रुलाया गया उस काम को पूरा कर, ना कि रोने से क्या मिलेगा। रोने से बस तुम्हें सैड फील होगा, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। सुन दोस्त, सबसे पहले तू अपना गोल सेट कर, उसी के हिसाब से तू अपना कर्म कर। चाहे कुछ भी हो जा, तू बस धर्म के मार्ग में होना चाहिए। धर्म का जो कर्म होता है वो कभी विफल नहीं जाता। सुन दोस्त, चाहे तुझे उस काम के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे जो तुम्हें रुलाया उसके साथ भी क्यों ना दोस्ती करना पड़े, भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उस चीज के लिए चाहे तुम्हें साम दाम दंड भेद का ही क्यों ना प्रयोग करना पड़े। देखो, शाम होता क्या है। देखो, शाम एक ऐसी अर्थ होता है, अगर तुम एक चीज खरीदना चाहते हो, उसका कीमत 10 रुपया है और तुम उस चीज के लिए 10 रुपया दे दिया, उसे कहता है शाम। और दोस्त, दाम का अर्थ क्या होता है। देखो, अगर कोई भी चीज तुम खरीदना चाहते हो लेकिन उसका जो कीमत है वो 10 रुपया है, लेकिन 10 रुपया में वो दुकानदार तुम्हें देना नहीं चाहता है, तुम्हें उस चीज को पाने के लिए चाहे तुम्हें 15 रुपया भी क्यों ना देना पड़े, तो उस चीज को कहता है दाम। और दोस्त, दंड तो पता ही होगा, तुम लाख कोशिश करने पर भी अगर वो नहीं देता तो तुम उसे दंड दे सकते हो, मतलब उसे धमका सकते हो। अरे तू नहीं देगा, तुझे मैं थप्पड़ दूंगा, दे दे मुझे, इसे कहता है दंड। और दोस्त, भेद का अर्थ होता है कि ना तुम दुकानदार को दंड दे सकते हो ना कुछ कर सकते हो, तो उस टाइम तुम भेद का प्रयोग कर सकते हो। भेद का मतलब तुम उस दुकानदार का कुछ ऐसे सीक्रेट बातें जानते हो जो वो अगर लोग सुन लेते हैं तो उसका बदनाम हो जाएगा। इसी का ही फायदा उठा के तुम उस दुकानदार से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। देखो दोस्तों, मैं तो तुम्हें शाम दाम दंड भेद का अर्थ बता ही दिया, लेकिन इसे यूज करना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इसे रट के बस रख देते हो तो कोई फायदा नहीं है। इसे अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि अगर मुझे कोई भी चीज पाना है, चाहे मुझे शाम दाम दंड भेद का ही क्यों ना प्रयोग करना पड़े, फिर भी मुझे वो चीज हासिल करना ही है। और मुझे जो रुलाया उसे तो रुला के ही छोड़ेंगे। रुलाएगा कैसे? अगर तुम कुछ महान व्यक्ति बन जाते हो तो फिर वो ऑटोमेटिक द्वेष में आ जाएगा। द्वेष में आना रोना एक ही बात हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।